वो छुरा लेके भाग रहा हमारे पीछे। तो बता अपना पेट फटवा ले। नहीं, अब 9 महीने से गा रहे थे कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, बढ़ा दिया तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो ओडी खरीद लेना। 9 महीने हो गए, हम कह रहे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाने दो, छुरा ले रहा ना ऑपरेशन ही करूंगा। तो हम तो उससे भागे फिर रहे कि पेट ना फट जा। तो चाहते एक ही बार में तालाब भर जाए, बूंदे बूंद भरता है ना। नहीं धीरे पैसा आएगा। देखिए सरकार का काम है, सरकार चाह रही है कि मुर्गी को एक बार खा लो काट के। हम कह रहे धीरे धीरे अंडे ही खा ले। बीजेपी में सब शाकाहारी है। कौन है शाकाहारी? मुर्गी वाली बात कहाँ? वो तो कहते हैं कि मुर्गा बकरा छोड़ दो और गाय खाओ, ये शाकाहारी है। उनका मंत्री कहता है। कौन मंत्री कहता है? उनका कानून मंत्री सरेआम संसद में कहता है कि गाय खाता हूँ, किसी की माँ में दम हो तो रोक के दिखा देना। ठीक है, आज का दिन है 26 तारीख है। 26 तारीख को आप लोग बहुत बड़ा विरोध करते हैं सरकार का। आज कुछ ऐसा दिखा नहीं है यहाँ पे। नहीं वो पड़ गया क्या? नहीं, वो सब लोग जो हैं महापंचायत की तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई आ रहे हैं और वो हम लोगों के बुलावे पे आ रहे हैं। तो उनके आने के लिए रहना खाना पानी की सुविधाएं करनी है। हमारे पास अडानी अंबानी का चंदे का पैसा तो है नहीं कि वहाँ तुरंत खोल देंगे। हमें तो अपने घरों से अनाज भी इकट्ठा करना, दाल भी इकट्ठी करनी, तेल भी इकट्ठा करना, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। 5-5 किलो वाला अनाज नहीं मिला है क्या आप लोग हैं? इकट्ठा करेंगे? हम भिखारी हैं। तो हमने कहा था ना कि 15 करोड़ की बात करने वाला 5 रुपए पे आ गया। आ गया। बताओ। 5 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 किलो अनाज की मैं कह रहा हूँ 5 रुपए की बात कर, वही रेट बढ़ा है। बता, 15 करोड़ के सपने दिखाकर 5 रुपए की बात करता है। हवाई चप्पलों में हवाई जहाज में बैठा के पैसेंजर ट्रेन का भी टिकट छीन लिया। बुलेट ट्रेन के सपने दिखाता है, जनता सवारी की ट्रेन भी छीन ली। टोटल यूपी में कितने किसान हैं? 70% किसान है। 70% किसान है। अगर एक 5 रुपया बढ़ा है तो कितना बढ़ गया? क्या? एक कुंटल पे अगर 5 रुपया बढ़ा है गन्ने का तो कितना बढ़ गया? और 60 रुपए डीजल पे बढ़ाए हैं, कितना बढ़ गया? हैं? 600 रुपए गैस पे, 600 रुपए गैस के सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, कितना बढ़ गया? वही पैसा घूम के जनता ही में तो आता है ना। कैसे आता जनता में, मुझे बता दे। तो कहाँ जाता है पैसा? देख, गैस का पैसा जाता है अंबानी के घर, पेट्रोल डीजल का पैसा जाता है अंबानी के घर, हैं? दूसरे भी और जो खाद्य तेल पे पैसा जाता है वो जाता है अडानी के घर। आप तो ऐसे करें जैसे आप देख कर आए हैं। क्यों नहीं जाते? अरे जब रिफाइनरी, तेल की रिफाइनरी किसकी है? अंबानी की। गैस का किसका है? अंबानी का। खाद्य तेल का भारत का सबसे बड़ा व्यापारी टैक्स भी तो सबसे ज्यादा वही देते हैं। कौन? अडानी और अंबानी। टैक्स भी तो वही लोग भरते हैं। तो हम तो यही तो कह रहा था किसान, क्या इसे क्या नाम है, पेट्रोल को, डीजल को, गैस को, इसे भी वैट में ही रख देता। इसे क्यों ना वैट में रखा? क्यों? क्योंकि इसलिए वैट में नहीं रखता है कि यारों को फायदा पहुंचाना है, यारों से दलाली लेनी है तो चुनाव के लिए। तो आप भी यार बन जाइए ना। आपको किसने रोका? किसका? आप भी फैक्ट्री खोल लीजिए। आप भी फैक्ट्री खोल लीजिए, आपको किसने रोका? हाँ, हर आदमी को यही कह दो। मना किया गया किसी ने? तो मोदी से कह दो कि तू खुद ही वोटर बन जाइए, किसानों से क्यों कर रहा? प्रधानमंत्री को वोट देने का अधिकार नहीं है? वो ना, वोट नहीं देता ना, वो ना देता। अब तो सबसे मशीन से ले ले। अगर आपको इतनी महंगाई लग रही है तो बीजेपी के मंत्री बोलते हैं चले जाओ अफगानिस्तान। हाँ, चले जाएंगे, क्योंकि भारत तो इनके बाप का देश है। अबे हमारे पुरखे लड़के आए हैं, हमारे पुरखे शहीदी दे के आए हैं, तब देश में आजादी आई थी। ये तो गद्दार थे, इन गद्दारों की बात सुनेंगे हम? और इनकी तो दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। तो भेजो अफगानिस्तान इस मोदी को। दाढ़ी तो आपके भी है। नहीं, मैंने कब कहा मेरी दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है? ये अंधभक्त कहते थे कि मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। तो अगर मोदी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है तो भेजो अफगानिस्तान, तालिबान डर जाएगा। आपके समर्थक जरूर ये कहते हैं नरेंद्र ताऊ की दाढ़ी से सरकार डरती है। नहीं, पता नहीं, मैं तो नहीं सुना। पता नहीं, आपने इनको बताया। और
देखिए ये तो मेरे किसानों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। अगर मेरी दाढ़ी से और मेरी आवाज़ से अगर मोदी डरता है तो 56 इंच की छाती अंदर घुसती है। आज आपको पता चल गया हो, ऐसा ना हो कि आप भी रविंद्रनाथ टैगोर बनने लगे। ना ना, हम वो इतने महान नेता से हमारी तुलना कर रहा, हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ले। दाढ़ी, अरे दाढ़ी बढ़ाने से अगर रविंद्रनाथ टैगोर बनता तो दाढ़ी बनाने से आसाराम भी बनता है, ध्यान रख लेना। जो 5 तारीख की जो पंचायत है, खासा असर क्या पड़ने वाला है? देखिए अपने सब किसान इकट्ठा होंगे, सारे किसान हमारे वहाँ पे अपनी पंचायत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान करेगा, उसे सुनेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाते, तो हम अपनी वहाँ बात लाइव सुनेंगे। लेकिन आप जाओगे कैसे? उससे पहले ट्रेन कैंसिल कर रद्द कर रहे हैं। ना ट्रेन से जाते हैं ना हवाई जहाज से जाते हैं। अरे हमारे पास तो ट्रैक्टर भी है, अपने ट्रैक्टर से जाएंगे। ट्रैक्टर ही हमारा टैंक है। आपको लगता है सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमने कद गई सरकार को फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं, फायदा मोदी और योगी को फर्क पड़ेगा। फायदा तो सरकार का ही होगा ना। आप एक तरफ महंगाई चिल्लाते हो, हाँ। दूसरी तरफ अपने ट्रैक्टर से जाते हो हर जगह, तो एक काम करो, एक तो पड़ता है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मोदी से कह दो थोड़ा थोड़ा जो 5 रुपए बढ़ाए ना, इसका सब किसानों को सल्फास दे दे, सब किसान मर जाएंगे। और जमीन अडानी अंबानी को दे दियो। आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे आज, वहीं आज सिंधु बॉर्डर पे एक सभा हो रही है, तो आप उसमें जो कल रिजल्ट निकलने वाला वो क्या है, जो आपकी जो सभा हो रही है सिंधु बॉर्डर पे? वहाँ वो राकेश टिकैत जी गए हैं, बता देंगे सारी चीज। हमारे नेता गए हैं। बॉर्डर पे सेना रहती है और हम तो सेना है उनकी। सेना अपने बॉर्डर को संभाल के रखे। आंदोलन करके बैठे हुए 9 महीने से सभा पे सभा कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं। तो हमने फायदे की बात ही कद करी थी। फायदा हुआ ही कहाँ आजादी से आज तक, नुकसान ही हुआ है। 45 लाख करोड़ रुपए के नुकसान में बैठा है ये किसान। 45 लाख करोड़ रुपया अगर एमएसपी मिलती तो 45 लाख करोड़ रुपया इनकी जेब में होता। ये भिखारी नहीं होते। इसे कौन बताएगा? इसे बताने के लिए ही तो किसानों को आना।